जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए दोस्तों लाया हूँ टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बताइएगा वीडियो के लास्ट में से कि आपने 25 में से टोटल क्वेश्चन कितना सही किया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2024 तक। ऑप्शन है 28, 29, 30 या 31। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। भारत में कुल 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है। आईसीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन है इंटरनल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंडिविजुअल क्रिटिकल यूनिट, इंटीग्रेटेड केयर यूनिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे कहते हैं सघन चिकित्सा केंद्र। दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1929, 1931, 1935 या 1940। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चौथा का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान होता है दोस्तों। आप लोग इसे राइट आंसर कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज, फीमर, ह्यूमरस या टिबिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, स्टेपेज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों। ये कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है दोस्तों। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, इंकस, मेलियस और स्टेपेज, जिसमें सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपेज है दोस्तों। याद रखिएगा, ये 3 हड्डियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूएनओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों। यूएनओ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है यूनिवर्सल नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशन ऑफिस या यूनाइटेड नेशन ऑर्डर। तो छठवां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों। 1947 में, 1951-52 में, 1950 में या 1952-53 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवां का बी, 51-52 में दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, लिथियम या तांबा। तो 8वां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न पे। क्वेश्चन है, संविधान का पिता किसे कहा जाता है। संविधान का पिता किसे कहा जाता है। नेहरू, गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10वां, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। यूएनओ में भारत किस साल शामिल हुआ था। यूएनओ में भारत किस साल शामिल हुआ था। 1945 में, 1950 में, 1947 में या 1952 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में भारत यूएनओ में शामिल हुआ था दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्वेश्चन है सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या डी विदेश मंत्रालय। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के अधीन होता है सर्वेक्षण विभाग। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? शेरशाह सूरी द्वारा कौन सी सड़क बनवाई गई थी दोस्तों? ऑप्शन है NH2, ग्रैंड ट्रंक रोड, राजपथ या अशोक पथ। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। 15वां प्रश्न भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? काकरापार, मैसूर, अमरावती या पटना। 15 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए काकरापार। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है काकरापार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित दोस्तों? इसको मैं बता चुका हूँ काकरापार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 15 जून, 10 अगस्त या 15 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? न्यूटन, वाटसन और क्रिक या आइंस्टीन या लुई पास्चर। राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 2024 तक का ये डेटा है दोस्तों। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं 2024 तक? 23, 25, 21 या 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। वर्तमान में इस समय दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या है दोस्तों 25। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसमें होता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसमें होता है? डाटा स्टोरेज, प्रिंटिंग, इंटरनेट या गेमिंग। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए डाटा स्टोरेज में होता है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,648 मीटर, 9,000 मीटर या 8500 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर जो कि एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। INS विराट क्या है दोस्तों? INS विराट क्या है? ऑप्शन है पनडुब्बी है, युद्धपोत है, रडार या मिसाइल। 21 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी युद्धपोत है। 22वां प्रश्न भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 3 प्रकार के। तो 22 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। 22वां का राइट आंसर हो जाएगा सी 6 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है सिंह, चीता, बाघ या हाथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा का सी कर लीजिएगा सी बाघ। 24वां प्रश्न नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों PM यानी प्रधानमंत्री। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है महात्मा गांधी के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3।
राइट आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 पुत्र थे। कितने थे दोस्तों? 4। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।